समत्व में नहीं जी सकते, चाहे हानि हो चाहे लाभ हो, चाहे कोई मान करे चाहे अपमान करे, चाहे कोई अलंकृत करे चाहे कोई कलंकित करे, चाहे कोई विभूषित करे चाहे कोई दूषित करे, चाहे कोई उपहार दे चाहे कोई तिरस्कार दे, कभी भी हम विचलित ना हो, ये योग है। ऐसी स्थिति को प्राप्त करना है। और आगे कहा बुद्धि युक्तो जहाती है उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद योगा युज्यस्व योगा कर्मसु कौशलम। और जब ऐसी अवस्था की प्राप्ति हो जाएगी, जब समत्व, हमारी बुद्धि कहां रहेगी? समत्व में रहेगी, बुद्धि समता से युक्त हो जाएगी। और दोनों में जहाती, दोनों स्थितियों में, चाहे सुकृत हो या दुष्कृत हो, चाहे लाभ हो चाहे हानि हो, चाहे मान हो चाहे अपमान हो, दोनों स्थितियों में हमारी बुद्धि डावाडोल नहीं होती है। उस स्थिति में पहुंच करके फिर योगा कर्मसु कौशलम, जो भी कर्म करते हैं उनमें हमको कुशलता की प्राप्ति हो जाती है। छोटा कर्म हो बड़ा कर्म हो, हम कभी भी घबराते नहीं हैं, कभी भी विचलित नहीं होते हैं और अपने कर्मों को सदा सर्वदा सर्वत्र अच्छी प्रकार से करते। देखिए, कर्म का फल अवश्य मिलेगा। कर्म जैसा करेंगे, कर्म का जो परिणाम होगा उसको बिना भोगे कोई रह नहीं सकता संसार में। ये अटल सत्य है, अटल सत्य है, आज नहीं तो कल। करनी का फल अवश्य मिलेगा, आज नहीं तो कल। कहीं झूठ तो कहीं छल, कहीं झूठ और कहीं छल, इसका परिणाम मिलेगा। इसलिए कहते हैं कि अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम न भुक्तम क्षीयते कर्म जन्म कोटि शतैरपि। सैकड़ों जन्म कोई ले ले, लेकिन अगर मन से पाप किया है तो परिणाम भोगना पड़ेगा, वाणी से पाप किया है तो परिणाम भोगना पड़ेगा, शरीर से पाप किया है तो परिणाम भोगना पड़ेगा। और यदि मन में सदा सबकी भलाई चाहा है, सबके लिए अच्छे वचन बोले हैं, सबके लिए अच्छे कर्म किए हैं, तो परमात्मा इतना देता है, इतना देता है, फिर लोग कहते हैं झोली छोटी पड़ गई, इतना दिया मेरे दाता। वो देता है तो छप्पर फाड़ के देता है और लेता है तो दरवाजा भी उखाड़ लेता है। दोनों स्थितियां हैं। फिर कहीं का व्यक्ति नहीं रहता, वो भीमा है, उससे डरो। उसका जब हैमर चलता है ना, तो बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े शूरमा भी धराशायी हो जाते हैं, वो सबसे बड़ा है। इसलिए न्याय के पथ पर चलना और कर्म की कुशलता, कर्म में कभी कोई भ्रम ना हो, निष्काम कर्म करें। कैसा कर्म करें? निष्काम कर्म करें, तो योग की सेवा से उपलब्ध होगा। और युक्ताहार विहार से युक्त चेष्ट से कर्मसु युक्त स्वप्नाव बोध से योगो भवति दुःखः। दुख को दूर करने वाले तत्व को ही योग कहते हैं। दुख और सुख दो शब्द बोले जाते हैं। दुख किसको बोलते हैं? जो दुख है वो दु माने जो अच्छा नहीं है, जैसे दुर्गुण, दुर्व्यसन, दुर्व्यवहार, दुर्जन, दु लग गया ना सब में, तो गलत हो गया। और खा माने होती ही इंद्रियां, दु माने बुरा और खा माने इंद्रियों। इंद्रियों को जो अच्छा नहीं लगता वही दुख है, इंद्रियों को जो अच्छा नहीं लगता वही दुख है। और सुख, सु माने अच्छा और खा माने इंद्रियां। जो इंद्रियों को अच्छा लगता है उनको जो भी आहार के रूप में, शब्द के रूप में या जो स्वरूप के रूप में जो भी हम इन इंद्रियों से ग्रहण करते हैं, अच्छा लगे तो सुख और इनको बुरा लगे तो दुख, इसको सुख और दुख कहते हैं। लेकिन सुख भी और दुख भी जब हम योग की राह पर चलेंगे तो दोनों सम हो जाते हैं, जिसका नाम है समत्वम योग उच्यते। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ू मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं,
दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख और दुख दोनों उसी के हैं, लेकिन दुख मिलता है तो हमारी कमी है, और सुख मिलता है तो उसकी कृपा है। सुख मिलता है तो उसकी कृपा है, और दुख मिलता है तो हमारी कमी है। दुख हम हमारे कारण मिलता है हमको, इसलिए सदा याद रखना। और युक्त आहार विचार व्यवहार और चेष्टाएं हमारी अच्छी हों। चेष्टाएं यदि गड़बड़ हुई तो फिर ठीक नहीं है। कुचेष्टा कभी भी व्यक्ति को योगी नहीं बनाएगी। युक्त स्वप्ना बोधस्य योगो भवति दुखा। दुखों को दूर करना है, हमारी चेष्टा अच्छी हो, उठना बैठना सोना जागना ऐसा व्यवस्थित हो कि कोई उंगली ना उठा सके। नहीं तो कई तो चलते चलते भी किसी को जो है ना, किसी ऐसे चुटकी काट लेंगे, किसी को उंगली कर देंगे, किसी के कपड़ा खींच लेंगे। करते कि नहीं करते? कुछ नहीं तो किसी की लंबी चोटी चोटी ही काट दिया, बस बना। हाँ, अब कहीं कुर्सी पर खड़े हैं, सब खड़े हो गए, पीछे से कुर्सी निकाल दिया। हाँ, जा रहे हैं कुछ नहीं, खेती है या फूल लगे हैं या जो है फसलें लगी हैं, आप देखिए वो बस तोड़ते चले जा रहे हैं। ये कुचेष्टा है। हाँ, कुछ ना कुछ करना, पेन हाथ में है तो कुछ ना कुछ लिख ही रहे, कुछ भी मतलब उसका कोई सार नहीं है। बैठे हैं तो पैर बहुत तेज से हिला रहे हैं, ये कुचेष्टा है, योगी का लक्षण नहीं है ये। बैठे हैं सभा में तो खुजली कर रहे हैं, खुजली है तो चलो धीरे से एक बार खुजला लो उसको। है कहीं बस कान में कुछ पेन डाल लिया, कहीं उंगली डाल करके, अब वो सभा में बैठे, वो चल रहा काम उनका भी चल रहा, कि कोई नाक में डाल रहा है कहीं, ये सब कुछ चेष्टाएं हैं। कहीं बैठे हैं जिस आसन में बैठे हैं थोड़ा सा कहीं सुराग दिखाई पड़ा तो उसी में उंगली डाल दिया, अब ये चल रही है, उंगली चल रही उसी में है। या कहीं उससे रेशा निकालना शुरू कर देते हैं। ये सब क्या है? कुछ चेष्टाएं हैं ये, कुछ चेष्टाएं हैं। अब इतनी लंबी पूरा दिन कुछ चेष्टाओं की चर्चा करो तो कम नहीं होंगी। हाँ, तो इनसे बचना है हमको, आत्मस्थ होना, व्यवस्थित होने, इसलिए युक्त चेष्टा से कर्मसु, कर्मों में हमारी सुचेष्टा हो, कुचेष्टा नहीं होनी चाहिए। कैसी चेष्टा हो? सुचेष्टा हो। सुचेष्टा से हम युक्त हो तो दुखों से दूर होंगे। और यहां पर योग का अर्थ तो हमने बताया। अब सेवा का अर्थ क्या है? तो योगम सेवते भजते आचरती अनुतिष्ठति वा। योग सेवा का तात्पर्य यह है, आप लिख सकते हैं क्योंकि एक स्लाइड मिस हो गई है उसमें। सेवा वो है भज सेवायाम, आप लिख सकते हैं भज सेवायाम। सेवा किसको कहते हैं? तो कहा भजनम, भजनम सेवनम आचरणम, जिसका हम आचरण करते हैं, जिसको हम भजते हैं, जिसका हम पालन करते हैं, वो क्या है? सेवा है। क्या है वो? सेवा है। और बहुत सुंदर बात श्रीमद् भगवत गीता में कही है, यत्रोपरमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया, यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन् आत्मनि तुष्यति। सामने आपके श्लोक है। यो योग सेवा का महत्व क्या है? तो योग सेवा का महत्व, योग का आचरण जीवन में करने से वो व्यक्ति संपूर्णता से संतुष्टि को प्राप्त करता है। योग का अनुष्ठान करने वाला व्यक्ति परमात्मा के ध्यान से उसकी जो बुद्धि की शुद्धि होती है, जो उसकी सूक्ष्मता की प्राप्ति होती है, तो वह निरंतर आनंद में आपूरित रहता है, अवसिंचित रहता है, अभिषिक्त रहता है। देखो, कोई भी घुट्टी नहीं बनाई आज तक लोगों ने, कोई भी इंजेक्शन, कोई भी जो है वटी नहीं बनी है कि एक गोली खाए और मन बिल्कुल प्रसन्न हो जाए, है क्या? एक गोली खाई और बिल्कुल जो है आनंद से परिपूर्ण हो गए। कोई भी ऐसा सामान नहीं है, कोई भी ऐसा इंसान नहीं है, कोई सा ऐसा स्थान नहीं है जहां व्यक्ति को संपूर्ण संतुष्टि मिले। बताइए, कोई है क्या ऐसा स्थान? अगर आप वास्तव में आप बताएंगे तो उस जगह एक बार यात्रा मैं जरूर करूंगा, और कोई सामान है तो मंगवाऊंगा उसको। इंसान अगर कोई ऐसा है तो उसको अपने पास रखूंगा या मैं ही उसके पास चला जाऊंगा। है क्या कोई?
कोई इंसान, कोई सामान, कोई स्थान ऐसा नहीं है जहां व्यक्ति को असीम शांति, सुख, उसको संतुष्टि मिले। अगर आप बोलेंगे नहीं नहीं स्वामी जी एक स्थान है, हम वहां है यहाँ है, तो आप याद रखना, दिल पर हाथ रख करके, जो वहां 24 घंटे लोग रहते हैं, तो क्या वो संतुष्ट है वहां? नहीं संतुष्ट है। वहां भी लड़ाई झगड़ा है, अशांति है, परेशानी है, बेईमानी है, वहां भी है। कोई वस्तु भी कितनी देर सुख व्यक्ति को देगी, कितनी देर संतुष्ट रहेगा व्यक्ति इस वस्तु से? अगर वस्तुओं के रखने से, रहने से संतुष्टि मिले, तो जो व्यक्ति अभाव में रहता वो तो जीवन में कभी सुख, शांति, आनंद का अनुभव कर ही नहीं सकता, है कि नहीं? यदि किसी इंसान से सुख मिले तो याद रखना, कोई दुखी ही नहीं हो। कोई स्त्री से सुखी हो, कोई पुरुष से सुखी हो, कोई सोना चांदी संपत्ति से सुखी हो, ये सुख शाश्वत नहीं है, ये क्षणिक सुख है, ये थोड़ी देर की सुख है। थोड़ा सा सुख और अनंत दुख, थोड़ा सा सुख और अनंत दुख है। कितना आप देखिए, जैसे अब पहले वाले श्लोक में कहा था ना कि संगम त्यक्त्वा धनंजया, अब जिसका ज्यादा संग करते हैं उसी से ज्यादा दुख मिलता है। मिलता है कि नहीं मिलता? मिलता। फिर बोलो, फिर लोग गाना गाते हैं, दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहां गिरा कोई वहां गिरा, अब ये दिल है कि चने की बोरी? बोलो, जिससे ज्यादा अटैच हो गए ना, उससे दुख मिलता है फिर बाद में। इसलिए योग सेवया, योग सेवा को मूल में जो रखेगा उससे कभी भूल नहीं होगी, उसका जीवन फूल बन जाएगा, उसका जीवन शूल नहीं बनेगा, उसका जीवन कभी धूल में नहीं मिलेगा। इतनी बड़ी सेवा ये, योग के अनुष्ठान में सदा लगे रहे। और बहुत सुंदर बात कही कि जिनको हम जिससे ज्यादा सुख चाहते हैं ना, कामना करते हैं, वही दुख का कारण बनता है। एक पल का भी नहीं सहयोग करते हैं। जैसे आचार्य शंकर ने लिखा, यावत् पवनो निवसति देहे तावत् कुशलम पृच्छति गेहे, गतवति वायौ देहापाये भार्या बिभ्यति तस्मिन् काये, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते, बालस्तावत् क्रीडासक्ता तरुणस्तावत् तरुणीरक्ता, वृद्धस्तावत् चिन्तामग्ना परमे ब्रह्मणि कोऽपि न लग्नः, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते, यावत् वित्तोपार्जन सक्ता तावत् निज परिवारो रक्ता, पश्चात् जाते जर्जर देहे वार्तां पृच्छति कोऽपि न गेहे, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। याद रखना, संसार में सब स्वार्थ के साथी हैं, कोई भी अपना साथी नहीं है, लेकिन इस विवेक और वैराग्य से जीवन को जीना है। जैसे पद्म पत्रम इव अंभसा, जैसे कीचड़ में कमल खिलता है उसमें लेप नहीं होता, लेकिन अगर कीचड़ से कमल को बाहर करेंगे तो कमल खिल भी नहीं सकता, उसका अस्तित्व नहीं रह सकता, मुरझा जाएगा, सूख जाएगा कि नहीं? तो जल में रह करके मगर से बैर, ऐसा लोग बोलते हैं। तो जल में कमल रहे और उसमें लिप्त भी ना हो, यही योग है। हम अपना जीवन जिए, समाज में, घर परिवार में, संसार में जिए, लेकिन संसार का, घर परिवार का जो दबाव है, तनाव है, जो उलझने हैं, वो हमारे मन को कभी छू भी ना सके। यही योग है ये बड़ा कठिन काम। दिस इज वेरी डिफिकल्ट वर्क। जान का मार्ग कृपाण की धारा, जान का जो मार्ग है वो क्या है? कृपाण की धारा है। लेकिन इस धारा में चलना पड़ता है, इस धार में अपने आप को ढालना पड़ता है, चलना पड़ता है। यही तो योग है।
ये समत्वम योग उच्यते। किसी ने कहा कि काजल की कोठरी ही ये सारा संसार क्या है, और काजल की कोठरी में कैसो भी सयान हो जाए, एक लीक काजल की लागी है पैलागी है। हाँ? काजल की कोठरी में कोई जाएगा तो बच करके नहीं आएगा, लेकिन वो बच करके जाता है जो वास्तव में योग सेवा करता है। योग सेवा ये भगवान श्री कृष्ण का वचन है, मेरा नहीं है ये। यत्रोपरमते चित्तम, जिसका चित्त योग में लग गया है, जो परमात्मा की सेवा में लग गया, गुरु की सेवा में लग गया है, उसको संसार की कोई भी ताकत कभी निराश नहीं कर सकती, हताश नहीं कर सकती। वो आनंद में रहेगा। मस्त राम मस्ती में आग लगे बस्ती में, मतलब बस्ती में आग नहीं लगेगी, एक बात कहते हैं। जो मस्ती में है उसकी हस्ती, बाकी सब जबरदस्ती है ना। तो जबरदस्ती में नहीं, मस्ती में आनंद को जीना। इसलिए सूक्ष्म बुद्धि से परमात्मा के आनंद, जो यहां मजा है, मजा पाएंगे तो सजा भी मिलेगी, नहीं सुख चाहिए तो दुख भी मिलेगा, बचा नहीं सकता कोई। जितना कोई संसार और शरीर के सुख की कामना करेगा उतना उसको दुख मिलेगा, दुख से कोई बच नहीं सकता। दुख से बचने का एक ही उपाय है, परमात्मा की गुरु की शरणागति प्राप्त करना, योग की शरण में आना। इसलिए जो परमात्मा की शरण में है, गुरु की शरण में है, वो कभी असंतुष्ट नहीं रहता, वो संतुष्ट रहता है। नहीं तो जो बाहर के संसार में जीते हैं वो असंतुष्ट रहते हैं। अरे कोई बहुत धनवान व्यक्ति है, उसको बोलो अरे सेठ जी आपका तो क्या जलवा है, कितने पैसे, इतने नौकर चाकर सब है। अरे क्या है जी, बस पेट पाल रहे हैं। किसी की नौकरी बड़ी अच्छी लगी है, लाखों रुपए महीने में आता है। अरे आप तो बहुत अच्छे हैं, आपकी नौकरी बहुत अच्छी है, चाहे कुछ भी हो आपको तो पैसे आते हैं। अरे क्या जी नौकर बना के रखा है, पराधीन सपने सुख नाही, पराधीनता है ये। जो व्यापार कर रहा है व्यापारी दुखी है, बोले सरकारी नौकरी अच्छी है। और जो सरकारी नौकरी में बोलता है व्यापार अच्छा, कम से कम जब मना शटर उठा दिया, जब मना नीचे कर दिया। अब घर परिवार में भी ऐसे देख लीजिए, उसके बच्चे बड़े अच्छे हैं, उसकी पत्नी बड़ी अच्छी है, उसका पति बड़ा अच्छा है, उसका घर बड़ा अच्छा है, उसकी गाड़ी बड़ी अच्छी है, हा? उसका शरीर बड़ा अच्छा है, और मेरा शरीर, अपने शरीर से जल्दी से कोई संतुष्ट नहीं होता है कि नहीं। कोई बोला अरे मेरा पेट बढ़ रहा है, कोई बोलता थोड़ा सा और तगड़ा हो जाऊं, तो थोड़ा सा और गोरा हो जाता तो अच्छा होता, थोड़ा सा 2 इंच और लंबाई हो जाती ना तो चाड़ा पड़ जाता है। अपने गुण कर्म स्वभाव से, अपने जीवन से लोग संतुष्ट नहीं होते। संसार के व्यापार में असंतुष्टि बहुत है। बहुत सुंदर बात कही कि सारे संसार का यदि भोग किसी एक व्यक्ति को दे दिया जाए तो भी वो कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। कठोपनिषद में कहा, बहुत लालच दिया नचिकेता को, क्योंकि वो प्रसंग अभी नहीं, कभी अवसर आएगा तो हमारे इधर बापू जी, प्रहलाद जी, सब ये प्रस्थानत्रयी पढ़े हुए हैं सभी। तो उसमें जो है आत्मा की बात पूछते हैं नचिकेता यमराज से, तो यमराज बोलते क्यों इन चक्करों में पड़े, इन चीजों से, आत्मा परमात्मा की बात मत करो, मृत्यु की बात मत करो, तुम तो आराम करो, यहाँ खूब आनंद करो, मेरे से दूसरा वरदान ले लो। 3 वरदान मांगे थे, तो बोले नहीं ये ब्रह्म के विषय में, आत्मा के विषय मत पूछो, जितने भी तुम पशु, धन धान्य, सुंदर सुंदर स्त्रियां, पुत्र पौत्र सब ले लो, 100 नहीं 400 वर्ष, जितने वर्ष तुमको जीना चाहे आप जी सकते हैं, मैं कभी आऊंगा नहीं आपको बुलाने के लिए, इतना खूब खूब दे दिया। लेकिन नचिकेता तो नचिकेता है, वो सच्चा जिज्ञासु है, योगी है, और उन्होंने कहा कि ना वित्तेन तर्पणीयो मनुष्यो, ये मनुष्य की कमी है, ये मनुष्य का स्वभाव है, मानवीय दुर्बलता है, ये वीकनेस है कि व्यक्ति कभी जो है तृप्त नहीं होता। यहां संतुष्ट रहने की बात कही ना, तो जो जिसका चित्त परमात्मा में लगा है वो तो संतुष्ट रहेगा, लेकिन जिसका चित्त वित्त में लगा है वो कभी
संतुष्ट नहीं रह सकता, और चित्त उसका शुद्ध नहीं रहेगा, और चित्त शुद्ध नहीं है तो पित्त भी बढ़ेगा, है, बीमारी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। तो अपना चित्त परमात्मा में लगाना, ये अत्यंत और बहुत सुंदर बात कही है कि कितना भी संसार में आप किसी व्यक्ति को दे दीजिए, वो सभी कभी संतुष्ट नहीं होगा। जिसके पास 1000 उसको लाख चाहिए, जिसके पास लाख उसको करोड़, और जिसके पास करोड़ उसको अरब, और जिसके पास अरब उसको, और खरब वाले को सागर चाहिए खरब वाले को नील, नील, फिर महाशंख और पद्म है, और महाशंख, ये एक क्रम है ना बहुत बड़ा, महाशंख और पद्म आदि, तो कभी इसका अंत नहीं है, अगणित है। जितना इसको, जो वासना को, भूख को जितना बढ़ाओगे, नींद को जितना बढ़ाओगे उतना बढ़ेगी, और जितना इसको कंट्रोल में करोगे उतना कंट्रोल में आ जाएगी। ये बहुत बड़ी बात है। कबीर जी भी लिखते हैं कि गोधन गज धन वाजी धन और रतन धन खान, गोधन गज धन वाजी धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान रे कबीरा, सब धन धूरी समान। ये जो बाहर का आकर्षण है ना, ये व्यक्ति उसमें परेशान हो जाता है, और जबकि सब धन धरा के बीच में धरा का धरा रह जाता है। कोई लेके जाता है क्या? धन धरा के बीच सारा धरा रह जाएगा, और पशु भी बंधे रह जाएंगे जब कुछ का वक्त आएगा। पत्नी भी तेरा साथ देगी गृह द्वार तक, मित्रगण मरघट के आगे मुंह नहीं दिखलाएंगे। देह भी तेरी चिता में यूं ही जल भुन जाएगी, बाद में सच्चा सखा तेरा केवल स्वधर्म ही रह जाएगा, स्वकर्म ही रह जाएगा। इसलिए योग का अनुष्ठान, योग कर्म, स्वधर्म हमारा है योग, इसलिए योग युग धर्म है, योग राष्ट्र धर्म है, योग मानवता का धर्म है, इससे कभी विचलित नहीं होना है। और आगे कहा 2 प्रकार का जो सेवा है, एक तो सेवा योग सेवनम, योग का आचरण करना योग सेवा है, जिससे आत्म कल्याण होता है। जिससे क्या होता है? आत्म कल्याण होता है, वो योग सेवा है। जिससे आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च, आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च, वो योग सेवा है। और दूसरी सेवा, यहां पर जो लोग बोलते हैं कितनी सेवा करते हैं आप, सेवानिवृत्त हो गए, सेवानिवृत्त हो जाते हैं ना लोग, आप में से बहुत लोग सेवानिवृत्त हैं, लेकिन आप सेवानिवृत्त नहीं है, आप सेवा में प्रवृत्त हैं। आपके लिए एक बार जोरदार अभिनंदन करिए। योग सेवा करने वाला कभी सेवानिवृत्त नहीं हो सकता है, उसका सेवा का भाव स्वभाव सदा आगे बढ़ता रहता है, और वो लाखों करोड़ों लोगों का भला करता है, आत्म अपना भी कल्याण करता है और दूसरों का भी कल्याण करता है। लेकिन जो लोक में सेवा है उसके विषय में भी आप जान लीजिए, सेवा स्ववृत्ति आख्याता, जैसे वहां पर भज सेवायाम सेवनम भजनम सेवा, यहां पर कहा सेवा स्ववृत्ति आख्याता, सेवा वो है जो वास्तव में वैतनिक सेवा लोग करते हैं। एक सेवा वो है, उससे मन की शांति नहीं मिलती, लेकिन उसके बिना घर परिवार भी नहीं चलता, ये भी सत्य है, तो वो भी एक सेवा है। लेकिन वो सेवा, उसको दोनों चीजों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। सेवाम लाघव कारणीम कृत धिया स्थाने स्ववृत्तिम विदुहु, बुद्धिमान मनुष्यों ने वैतनिक सेवा को तुच्छ सेवा कहा है। ध्यान दीजिए, बहुत महत्वपूर्ण बात है। जो धीर वीर गंभीर है, विद्वान है, जो आत्मजानी है, जो तत्व जानी है, वो कहते हैं कि जो वैतनिक सेवा होती है वो तुच्छ सेवा होती है, तुच्छ वृत्ति है वो। जैसे किसी जो है कुत्ते को, पालतू कुत्ते को लोग रखते हैं ना,
दो टुकड़े दे दिया तो उसकी वो जो है सेवा में उसके आगे पीछे दुम हिलाता है ना। तो ये जो सेवा है संसार में, लेकिन घर परिवार के लिए तो करना पड़ता है, पापी पेट का सवाल है, लोग बोलते हैं ना, तो वो तो करना पड़ता है। लेकिन इस तथ्य को हमको जानना है, इसलिए मैं दोनों पक्ष रख रहा हूं आपके समक्ष। स्वार्थ की सेवा, वेतन की सेवा, ये आत्म कल्याण नहीं कर सकती। करेगी क्या, बोलिए आप? आत्म कल्याण होगा इससे? आत्म कल्याण नहीं होगा। हाँ, घर परिवार का भरण पोषण जरूर हो जाएगा, वो भी एक कर्तव्य अपना, तो उसको करना ही करना है, उसको छोड़ना नहीं है। लेकिन उसी में लगे रहना, 24 घंटा उसी के लिए करना, तो ये अच्छी वृत्ति वो तुच्छ वृत्ति है, वो तुच्छ वृत्ति है। इसलिए उससे ऊपर भी उठना अपने आप को।